80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। आज भारत के रक्षा मंत्री श्री यादव की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से हुई सहमति को व्यावहारिक रूप देने के लिए अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल अगले माह मॉस्को जाने वाला है। यह बात उन्होंने रूस की 5 दिवसीय यात्रा से आने के बाद आज यहाँ प्रेस वार्ता में कही थी। रूस ने भारत को आधुनिक रक्षा सामग्री और उपकरण देने के लिए पेशकश की है। मानना पड़ेगा कि यह हमारे देश के लिए खुशी की बात है। अब हमें केवल यह तय करना है कि हम रूस से कौन कौन से हथियार खरीदना चाहते हैं। इस संबंध में अधिकारियों का एक दल भारत रूस संयुक्त कार्य दल की बैठक में हिस्सा लेने मॉस्को रवाना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी संभावना है कि आवश्यक हुआ तो वहीं पर यह दल अपनी आवश्यकता के आधार पर हथियारों की खरीदी को अंतिम रूप दे सकता है। इन हथियारों की खरीदी के बारे में संवाददाताओं के बार बार पूछे जाने पर कि रूस से भारत क्या खरीदने वाला है, तब उन्होंने बताया कि सशस्त्र सेनाओं के लिए जिन हथियारों की आवश्यकता होगी उन्हीं हथियारों को खरीदा जाएगा। जरूरतमंद शस्त्रों की आवश्यकता पूर्ति करने में संसाधनों की कमी को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। रूस के साथ संभावित रक्षा सौदों के बारे में अलग अलग तरह तरह के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यात्रा सौदे के लिए नहीं की जाती है, बल्कि नीतिगत मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए की जाती है। और यह काम उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान किया है। इसके तहत हमने आपसे सैन्य तकनीकी सहयोग सन 2010 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत सैन्य आपूर्ति, तकनीकी सहयोग, विशेषज्ञों का आदान प्रदान और दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग शामिल है। जहां तक मैं समझता हूं कि रूस और भारत विश्व शांति के पक्षधर हैं। एक दृष्टि से मध्य और पूर्व एशिया के बारे में दोनों का दृष्टिकोण एक समान है। रक्षा मंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती मिली है। इससे हमारे देश के अंदर नया विश्वास पैदा हुआ है।